नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक अपडेशन आई हुई है जो श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी से है, ओके, जो गुजरात के अंदर आई है और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर की हुई थी। तो जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिन लोगों का नेट JRF और GSET जो भी क्लियर है और उन लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया था, तो उन लोगों के लिए अपडेशन है। तो उन लोगों को रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराने की डेट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चल कर ही आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको SGGU लिखना है। उसमें आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की आपको वेबसाइट दिखेगी। अगर वेबसाइट चाहिए तो www.sggu.ac.in पर आपको क्लिक करना है। ओके, चलिए अभी हम फिलहाल चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है PhD, यहाँ पर देखिए वाइट बॉक्स के अंदर ही चल रहा है। ओके, तो वाइट बॉक्स के अंदर ही पहले ही यहाँ पर आपकी ये चल रही, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये जो नोटिस है उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। चलिए, नोटिस आपकी जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओके, चलिए ओके, ये नोटिस आई हुई आपकी कल की है, मतलब कल की डेट है 30 अक्टूबर 2021 में ये नोटिस जारी की गई थी और आज आपकी 31 अक्टूबर 2021 हुई। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको क्या क्या साथ में ज्वाइन करना है, जो अपनी रिसर्च प्रपोजल है उसके साथ। ओके, तो यहाँ पर आपकी पहले तो ये बताया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री के अंदर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST OBC वाले जो बच्चे हैं उनको 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, ग्रेसिंग के अलावा, ओके, ग्रेसिंग नहीं होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया है कि आपके पास PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया होगा। आप जब भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास आया होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ओके, अगर आपने नेट JRF स्लेट गेट सीसर पास किया हुआ है तो उन लोगों को भी क्या करना है भाई, उन लोगों को भी यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बताना होगा उसका। ओके, और साथ ही साथ आपको क्या देना है, तो यहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल और आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ सिग्नेचर करके आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या करना है, सबमिट कराना है। तो जो भी रिसर्च प्रपोजल है वो आपकी 5 कॉपी में वहाँ पर देनी होगी। और कब तक देनी है, तो 17 नवंबर 2021 के शाम के 5 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। ओके, आप अगर वहाँ पर जाकर सबमिट कराते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाकर सबमिट नहीं करा सकते तो जो भी बच्चे पोस्ट के माध्यम से या कुरियर कर रहे हैं तो वो लोग खास ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रपोज़ल है वो आपकी 17 नवंबर 2021 के शाम के 5 बजे से पहले वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुँच जानी चाहिए। ओके, ये आप लोग बड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते। ओके, तो बस यही एक नोटिफिकेशन थी। और साथ ही साथ यहाँ पर से ये भी बताया गया है कि जिन लोगों ने प्रवेश परीक्षा में से मुक्ति प्राप्त की है, मतलब जिन लोगों को जो नेट JRF स्लेट वाले गेट वाले और सीसर वाले हैं उनको मुक्ति दी गई थी। ओके, तो वैसे लोग और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है तो उनको क्या करना है, प्रोसेसिंग के लिए 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पर जो भी आपकी रिसर्च प्रपोजल है उसके साथ सबमिट करानी होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट भी निकलवाना है। तो ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने मुक्ति दी है, मतलब जो लोग नेट JRF वाले हैं, सीसर हैं, सीसर नेट जिन्होंने पास की हुई, स्लेट वाले जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी, मूल रूप से हम ये बोल सकते हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम में से मुक्ति लिया उन लोगों के लिए तो 500 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट निकाल कर वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल के साथ आपको भेजनी होगी। ओके, तो ये थोड़ी सी आपकी अपडेशन थी। ओके, और यहाँ पर आपको
आपको ये फॉर्म भी उसके साथ साथ फिल करना होगा। ओके, तो ये भी प्रिंट निकलवा देना और उसके साथ रिसर्च प्रपोजल है उसके साथ ही आपको ये सबमिट करानी है। और उसके साथ साथ आपको ये जो सबमिशन फॉर्म है रिसर्च प्रपोजल का उसको भी यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेम इन फुल, तो आपका क्या है भाई, यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है। ओके, उसके साथ मेल फीमेल जो भी है वो जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रेस एंड रिलीजन आपका लिखना है, मतलब आपका जो भी धर्म है उसको लिखना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद कैटेगरी लिखनी है आपकी ओपन, एस सी बी सी मतलब आप जो ओबीसी बोलते हैं ना उसी को SC/BC बोलते हो। ओके, SC/BC, SC ST, PH मतलब जो हैंडीक्राफ्ट जो भी कैंडिडेट है उसके लिए। ओके, EWS जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उसमें जो EWS का है उनको जो लाभ मिल रहा है वैसे बच्चे। ओके, उसके बाद आपकी नेशनलिटी आएगी इंडियन, और उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एड्रेस लिखने हैं। अगर आपके दोनों एड्रेस एक ही है तो दोनों में सेम एड्रेस लिखना है। अदरवाइज जैसे कि मेरी तरह हो कि पेरेंट्स का घर कहीं और हो के और जॉब कहीं पर हो तो फिर दोनों एड्रेस लिख देना। ओके, उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, और फिर यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन पास। ओके, डिग्री आपको लिखनी है, तो डिप्लोमा से है, ओके, या डिग्री से है, या पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर MPhil है। ओके, तो जो भी है आपकी डिग्री वहाँ पर आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ओके, उसके बाद आपने नेट, JRF, स्लेट, गेट, CSR जो भी पास किया है उसके बारे में, या तो फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी पास किया वो आपको लिखना होगा। अगर आपने PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखनी। ओके, अदरवाइज आपको नेट, JRF जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है द फुल टाइटल, आपका टाइटल लिखना है। जो भी रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट करा रहे हैं तो उसका जो भी टाइटल है, आपका जो टॉपिक है मेन, ओके, उस टॉपिक को आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, और वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ही आपको टाइटल लिखना होगा। ओके, जो भी बच्चे गुजराती में प्रपोजल बना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऑलवेज याद रखो जो भी मेन पेज है आपका जो रिसर्च प्रपोजल का उसमें आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों में आपका टाइटल लिखना चाहिए। ओके, वरना आपको वहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। तो टाइटल ऑलवेज आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना होगा, इंग्लिश में कंपलसरी लिखना है और गुजराती में अगर आपने पूरी प्रपोजल बनाई है तो गुजराती में भी लिखना होगा। ओके, और यहाँ पर जो फॉर्म सबमिशन फॉर्म है उसमें आपको इंग्लिश में ही क्या करना है, टाइटल लिखना है। ओके, फिर आपकी सिग्नेचर करनी है, प्लेस डेट लगानी है। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन करने। ओके, तो ये सारा आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और उसके बाद भी कुछ है मेन कंटेंट फॉर प्रपोजल। अच्छा देखिए, यहाँ पर प्रपोजल में आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी, मतलब कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करने, कैसे प्रपोजल लिखनी है उसके टॉपिक आपको दिए गए, तो बहुत बढ़िया बात है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रस्तावना जिनको बोलते हैं, फिर टाइटल लिखना है, आपका जो भी समस्या कथन है उसको लिखना है, लिटरेचर रिव्यू जो हमने आपको बताया था, संदर्भ साहित्य समीक्षा करनी है। ओके, वहाँ पर ये लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव लिखने, जो भी आपके हेतु होते हैं, उद्देश्य होते हैं वो लिखने। ओके, उसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी आ जाएगी आपकी। ओके, रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है, सैम्पलिंग टाइप्स एंड साइज ऑफ सैंपल लिखना। ओके, आपको जो भी सैम्पलिंग आप हमने बताई थी ना आपको, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो भी सैम्पलिंग है तो उनमें से आपको कौन सी आपने ली है वो टेक्निक्स बतानी है, और उसके साथ साथ आपका सैंपल का साइज कितना है वो भी बताना है। फिर स्टडी पीरियड, आपका स्टडी कितने टाइम में आप स्टडी कंप्लीट करोगे, ओके, वो भी आपको बताना है। फिर टाइप्स ऑफ डाटा, और अगर आपकी प्राइमरी डाटा है तो देखिए पहले टाइप्स ऑफ डाटा आपका डाटा का टाइप लिखना है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है वो बताना। ओके, और फिर वैलिडिटी टेस्ट भी बताना है, नॉर्मलिटी टेस्ट भी बताना। ओके, जो भी आपने जो कोई टेस्ट यूज़ किया है, अगर क्वान्टिटेटिव आपका रिसर्च है तो उसके अंदर टेस्ट वगैरह आएगा, तो उन टेस्ट स्केल है, टेस्ट है, मान लो कि जैसे कि अगर आप अचीवमेंट पर प्रपोजल बना रहे थे, अचीवमेंट स्केल आएगी, तो वो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी कितनी है, नॉर्मलिटी कितनी है उसकी, ओके, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद डाटा का कलेक्शन कैसे करोगे, ओके, वो भी बताना है। टैबुलेशन, वहाँ पर आपको टैबुलेशन बताना है कि भाई आपका डाटा का एनालिसिस कैसे कैसे करने वाले। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना है। देखिए भाई यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। ओके,
फिर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस। ओके, फिर आप हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कैसे करेंगे, कौन से टेस्ट अप्लाई करोगे। ओके, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, और टूल्स ऑफ एनालिसिस कैसे करोगे, मतलब कि जो भी टूल्स है ना, मैंने आपको बताया ना पहले, आप जो भी स्केल टेस्ट वगैरह आप टूल यूज़ करोगे। ओके, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आयर यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आयर भी किसकी है, किसने बनाई है, उसके अंदर कितने फैक्टर है। ओके, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी नॉर्मलिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी कितनी है। ओके, उसने कितने सैम्पल साइज लिए थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको टूल्स ऑफ एनालिसिस में बतानी होगी। उसके बाद स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो भी कितनी सिग्निफिकेंट लेवल पर आप स्टडी करना चाहते हैं, 0.05 लेवल पर या 0.01 लेवल पर। ओके, ये बातें भी मैंने आपको समझाई हुई है। फिर उसके बाद चैप्टर प्लान बनाना है। ओके, चैप्टर प्लान जिसको हम प्रकरण वाइज बोलते हैं ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ये वाला वीडियो तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया हुआ है, आई थिंक 5-6 दिन पहले ही बताया है कि कैसे आपको चैप्टर वाइज कौन कौन सी डिटेल चैप्टर में डालनी है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर प्लान भी बनाना है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ स्टडी, आपकी जो भी स्टडी है, आपका जो भी रिसर्च है, उसकी लिमिटेशन कितनी है, मतलब उसकी मर्यादाएं क्या क्या है। ओके, वो बतानी है। और फिर प्रोबेबल आउटकम्स, ओके, उसके आउटकम्स क्या है। ओके, ये भी बताने हैं। और उसके बाद रेफरेंस बताना है, संदर्भ बताना है। ओके, तो आई होप आपको पूरी की पूरी प्रपोजल भी मैंने यहाँ पर समझा दी कि हर एक पॉइंट में आपको क्या क्या काम करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला भी दिया है, तो इसी फार्मूले से आपको क्या करना है, अपनी रिसर्च प्रपोजल बनाकर जाना है। तो सबको बेस्ट विशेस है, सबको गॉड ब्लेसिंग है, आप सब यहाँ पर कामयाब हो जाओ और आपकी यहाँ पर PhD में एडमिशन हो जाए, ऐसे ही गॉड से ब्लेसिंग प्रे कर रही हूँ और आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ। ओके, तो चलिए अभी इसके लिए थैंक यू, वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को साथ में लाइक करते जाना, बहुत सारा कुछ आपको समझा दिया है, सिखा दिया है। ओके, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो सच में कैसा लगा है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू।